7 चीजें जिस मनुष्य के पास में होती हैं उसको लक्ष्मी स्वयं चुनाव करती है। लक्ष्मी का चुनाव तुम नहीं करते, तुम्हारा चुनाव लक्ष्मी करती है। लेकिन ये 7 चीजें तुमको अपने भीतर पैदा करनी पड़ती है। कौन कौन? धृति, शमो, दमः, शौचम, कारुण्यम, वाग्निष्ठुरा, मित्राणाम च अनभिद्रोह, सप्तैतः समिधि श्रिया। आप अर्थ समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे हैं, ये आपकी सरलता है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता है फिर भी नहीं कहते हैं कि नहीं समझे, क्योंकि वे कहते हैं अगर हम कहेंगे नहीं समझे तो इज्जत का सवाल है, इसलिए ना समझ भले ही रह जाएं पर इज्जत नहीं जाने देंगे। इसलिए आपकी मानता है कि आपको कुछ भी अभिमान नहीं है, सरल भाव से आपने स्वीकार किया नहीं समझे। मैं एक एक पॉइंट पर समझाता हूँ। विदुर जी कहते हैं धृति, विषम परिस्थितियों में भी, दुख की घड़ियों में भी, कठिन राहों पर चलने पर भी, सब कुछ खो जाने पर भी जिसका धैर्य नहीं टूटता है, जो हार में भी भीतर से नहीं हारता है, वह व्यक्ति लक्ष्मी को आकर्षित करता है और उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। जिसके लिए हार भी गले का हार है, हार भी त्योहार है, जिसके लिए हार जीवन का व्यवहार है, जो हार से टूटता नहीं, हार से घबराता नहीं, तो एक दिन हार जीत बन करके गले का हार बनती है। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए। धैर्यवान की डूबती हुई नाव संभल जाती है और किनारे लग जाती है, जिसका धैर्य टूट जाता है संभली हुई नाव भी डूब जाती है और उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए धैर्य को टूटने मत देना। कभी कभी तुम्हारे धैर्य को विचलित करने के लिए तुम्हारी पत्नी के शब्द भी धैर्य को विचलित कर देंगे, कभी तुम्हारे मित्र के शब्द, कभी पड़ोसियों के शब्द तुम्हारे धैर्य पर चोट पहुंचाएंगे। कभी कभी तुम्हारे धैर्य को मजबूत करने के लिए तुम्हारे माता पिता के शब्द काम करेंगे। धैर्य को साहस देने के लिए कभी कभी तुम्हारी पत्नी की बातें भी काम आ सकती हैं। लेकिन कोई नेगेटिव बोले तो भी धैर्य को टूटने मत देना, और कोई पॉजिटिव बोले तो धैर्य को और मजबूत कर लेना। लेकिन धैर्य जिसके पास में है उसके लिए कोई राह मुश्किल नहीं है, और जिसका धैर्य टूट गया उसके लिए हर राह कठिन हो जाती है, मुश्किल खड़ी हो जाती है। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। धृति, शमो, शमो किसे कहते हैं? शमो मीन्स होता है मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना, मन को निगरानी में रखना। जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ निगरानी में रखती है। माँ यदि आटा गूंथ रही है, रोटी बना रही है, बच्चा आंगन में खेल रहा है, तो माँ की एक नज़र बच्चे पर रहती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। कभी कभी बच्चा लुढ़क जाता है तो माँ देखती रहती, नहीं उठती है। जब ऐसे ढंग से लुढ़कता है कि उठ नहीं पाता है तो माँ जाकर उसको संभाल देती है। ऐसे तुम्हारे मन के ऊपर तुम्हारी नज़र रहनी चाहिए, मन के ऊपर निगरानी रहे कि आपका मन कहीं गलत गड्ढे में लुढ़क न जाए। उसको बचाने के लिए आपकी नज़र रहे, मन पर निगरानी रखो। दमः, इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों पर भी नज़र रखो, कड़ी नज़र, पैनी नज़र। संभल के इंद्रियों को संयमित कीजिए। ये छोटी छोटी इंद्रियां जो बस में कर लेता है वो इंद्र से भी ज़्यादा महान हो जाता है, और जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है उसका रावण से भी ज़्यादा पतन हो जाता है। ये इंद्रियां सबके पास हैं, गरीब को भी इंद्रियां मिलती हैं, अमीर को भी इंद्रियां मिलती हैं, लेकिन इंद्रियों को जो बस में कर लेता है वही राम बनता है, वही महान बनता है, भगवान बनता है, वही संत पुरुष कहलाता है। जो इंद्रियों के बस में हो जाता है वो रावण और कंस बन जाता है, उसी का पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो इंद्रियों को बस में न रखता हो, सबको रखना पड़ता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं वे कुछ दिन के बाद जेल में चले जाते हैं।
तो जेल में जा करके इंद्रियों को बस में करते हैं। वहाँ तो बस में करना पड़ा, और जब जेल में रहकर इंद्रियों को बस में तुम कर सकते हो तो जेल के बाहर भी तुम इंद्रियों को बस में कर सकते थे, और जेल के बाहर यदि इंद्रियों को बस में कर लेते तो जेल के अंदर तुमको नहीं जाना पड़ता, फिर जेल के बाहर ही आनंद करते रहते। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी सिगरेट नहीं छूटेगी चाहे प्राण छूट जाए, कोई कहता है शराब नहीं छूटेगी चाहे पत्नी छूट जाए। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जब एक्सीडेंट तुम्हारा होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, वहाँ न सिगरेट मिलती है न शराब मिलती है, तो सिगरेट भी छूट जाती है 1 महीने के लिए, शराब भी छूट जाती है, तब तुम्हारे प्राण कैसे रह जाते हैं ये तुम हमको बताओ। जब अस्पताल में मजबूरी में तुम 1 महीने के लिए सिगरेट शराब छोड़ सकते हो, तो अपने घर में जरूरी समझ करके जिंदगी भर के लिए शराब सिगरेट छोड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर त्याग करने की क्षमता है। ये जीवात्मा बहुत त्यागी है, ये रागी भोगी ढोंगी नहीं है, ये त्यागी है। आप संसार में कितना कमाते हो, सब करते हो, लेकिन जीव एक दिन सब कुछ त्याग कर चल देता है। न तो शरीर को साथ ले जाता है, न धन न दौलत न मकान न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, कुछ नहीं, सब यहीं छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इतना त्यागी है ये जीव, और इतना इसका त्यागी स्वरूप, त्यागी स्वभाव, उसके बाद इतना ये रागी बागी ढोंगी भोगी बनता है, खूब दुख उठाता है। दुख से मुक्त स्वरूप है तुम्हारा, इसमें कोई दुख भी नहीं है। दुख तो तुम बनाते हो, सुख भी तुम बनाते हो। दुख सुख से पार है अपना स्वरूप आत्मा का, इसको भी पहचानो। दुख क्या है, सुख क्या है। जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता लगती है वहाँ वहाँ सुख मान लेते हो, जहाँ जहाँ प्रतिकूलता लगती वहाँ वहाँ दुख मान लेते हो। किसी माँ ने भोजन बनाया बड़े प्रेम से, उसके 2 बच्चे थे, दोनों ने प्रेम से खाया, तो बड़ा बच्चा आया, बोला माँ आज भोजन में सब्जी बनी थी, वो किस चीज़ की थी, बड़ा आनंद आया है, अच्छा लग रहा है। तो माँ ने कहा बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले बैंगन, वाह वाह, बैंगन तो सब्जी का राजा है, उसके शीश के ऊपर भगवान ने मुकुट लगाया है, वो तो सब्जियों का राजा है, इसलिए आज राजा को खाया हूँ तो मज़ा है, आनंद है। दूसरा लड़का थोड़ी देर के बाद आया, 1 घंटे बाद, बोले माँ तूने सब्जी किस चीज़ की बना दी, मेरे पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले अरे राम राम, बैंगन उसका नाम ही है बेगुन, उसमें कोई गुण तो है नहीं, बिना गुण का है, और काला कलूटा है, और उसके सिर पर भगवान ने कील ठोक रखी है, ये वो मेरे पेट में चुभ रही है। अब माँ कभी बैंगन की सब्जी मत बनाना। तो माँ मुस्कराने लगी, कहने लगी अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जिसको अनुकूल लगा है बैंगन, वो बैंगन की प्रशंसा कर रहा है, कहता है बैंगन सब्जियों का राजा है, और जिसको प्रतिकूल सब्जी हो गई वो कहता है बैंगन बिना गुण का है, इसको कभी मत बनाना। ऐसे ही संसार में है, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता लगती है वहाँ वहाँ तुम सुख मान लेते हो, जहाँ जहाँ प्रतिकूलता लगती वहाँ वहाँ दुख मान लेते हो। तुम्हारा सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता के गर्भ से पैदा होता है, लेकिन विवेक से जो सुख पैदा होता है वह अखंड सुख होता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता में भटकने वाले लोगों को सदैव न सुख मिलता है न दुख मिलता, वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। विदुर जी कहते हैं इंद्रियों को भी निगृहित रखो। आपने देखा होगा ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कोई बता सकता है? 52। नहीं, ठीक है, ये जिसने बताया है हिम्मत वाला आदमी है, जिसने नहीं बताया है वो चालाक आदमी है। वो समझता बताओगे तो भी पकड़े जाओगे कि ताश खेलता होगा इसलिए जानता है, तो पूरा काम खत्म कर दिया, बताया ही नहीं। लेकिन जिसने बताया सरल ईमानदार आदमी। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें बेगम का भी पत्ता होता है। बेगम को जो जीत लेता है वो बादशाह कहलाता है, और बेगम से हार जाए वो गुलाम हो जाता है। गुलाम, बादशाह, बेगम, ये 3 पत्ते भी होते हैं। बाकी और भी पत्ते हैं पर मुझे पता नहीं, पर 3 से ही काम चल जाएगा अपना। तो हमारे जो बेगम को जीत लेता है वो बादशाह होता है, और बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है। तो बेगम कौन है? आपकी इंद्रियां ही बेगम है।
जो अपनी इंद्रियों से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो इंद्रियों को जीत लेता वो बादशाह कहलाता है। धृति समो दमः शौचम। चौथी चीज, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है जिसके पास में पवित्रता है। शौचम माने शुद्धता, पवित्रता। जिसके कपड़े भी शुद्ध है, पवित्र हैं, दांत भी साफ सुथरे हैं, जिसका घर भी साफ सुथरा है, जिसकी गाड़ी भी साफ सुथरी है, जिसकी साड़ी भी साफ सुथरी है, उसको लक्ष्मी चुनाव करती है। मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले, मैले दांत रखने वाले, कभी मुखारी दातुन न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, अधिक गाली बकने वाले, शाम को सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी त्याग कर चल देती है। भले ही वो विष्णु भगवान क्यों न हो, फिर भी उसको छोड़कर चली जाती है। चाणक्य से किसी ने पूछा कि लक्ष्मी किसको छोड़कर जाती है, तो चाणक्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। कुचेलिनम जो मैले वस्त्र पहनता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि नाक साफ करते हैं तो अपने कपड़े में चिपका लेते हैं और कहते हैं इतनी कीमती है, ये किसी फैक्ट्री में भी नहीं मिलती है, इसलिए। इतने मैले लोग। कितने लोग बिना पैर धोए भोजन भी करते रहते हैं। हाथ पैर धोकर भोजन करो। इन हाथों में जो त्वचा है ना, इस पे सब बैक्टीरिया चिपका रहता है, वायरल चिपका रहता है, सब बहुत ज़्यादा। जब पानी से धोते हो तो वो सब साफ हो जाता है, लेकिन लोग हाथ ही नहीं धोते। हाथ छोड़ो, कोई मुंह नहीं धोना चाहता है। बहुत गंदगी संसार में। ठीक से मुंह धोइए, ठीक से दांत साफ कीजिए और ठीक से हाथ धो करके पैर धोकर भोजन कीजिए। सफाई शुद्धता ही स्वर्ग है। शरीर को भी शुद्ध रखिए, मन को भी शुद्ध रखिए, घर को भी शुद्ध रखिए। लेकिन एक बात याद रखना, बाहर की शुद्धि केवल शुद्धि नहीं है। कितने लोगों का शरीर तो शुद्ध है, लेकिन शरीर में मांस मछली अंडा शराब जा रही है तो पूरा अशुद्ध हो गया, वो भी त्याग करना है। घर तो बहुत साफ है, लेकिन घर के अंदर बकरे कट रहे, मुर्गे कट रहे, घर अशुद्ध हो गया। घर सुंदर भी हो लेकिन घर पावन भी हो। जिसका घर सुंदर है और पावन है वही घर सुहावन है, और जो सुहावन है वहाँ 12 मास सावन है, और वहाँ रोज रोज मन भावन है, और वहीं किसी संत के रूप में भगवान का आवन है, और वो घर धन्य कहलाता है। शौचम, चौथी चीज, जिसके पास में पवित्रता है लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। और पांचवी चीज, कारुण्यम। कारुण्यम किसे कहते हैं? जिसके स्वभाव में करुणा है, जिसके स्वभाव में दया है, कोमलता है, उसको लक्ष्मी चुनाव करती है। कठोर स्वभाव वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है। इसलिए करुणावान स्वभाव बनाना। बहू बनो तो दया दिल की बहू बनो, दयालु हृदय की सासू बनो। अपनी लाड़ी के ऊपर दया रखना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। पिता बनो तो दयालु दिल के पिता बनो, बेटों को क्षमा भी करना। दयालु दिल के बेटे बनो, जो बूढ़े माँ बाप को निभा लेना। उनकी कोई चीज़ तुमको पसंद ना आए फिर भी उनको अपने साथ में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि तुम इतने नौकर कर्मचारियों को एडजस्ट करते हो, राजनीति करते हो तो इतने वोटर सपोर्टर सब गंदे फंदे लोगों को एडजस्ट करते हो, खेती करते हो मजदूरों को एडजस्ट करते हो, तो क्या इनसे गुजरे हैं माता पिता सास ससुर जो उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हो? ये संसार एडजस्ट करने वालों के लिए है। जिनको एडजस्ट करना नहीं आता है वह संसार में हमेशा परेशान रहते हैं। कहीं तुम गम खा लो, कहीं उनको थोड़ा समझा लो। कभी कभी बड़ों को भी समझाना पड़ता है। तुम न समझाओ तो उनको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, वहाँ समझ जाएंगे। राजस्थान में मेरा सत्संग था तो 3 बहुएं धन्यवाद देने के लिए आईं।
दूसरे दिन सत्संग के दूसरे दिन बोले महाराज जी आपको धन्यवाद, व्यास गादी पर आई। तो हमने कहा क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? तो बोले आपके सत्संग से बड़ी शांति मिली हमें। तो हमने कहा कैसे मिली? सत्संग में आप आए थे कल क्या? बोले हम कल नहीं आए थे, लेकिन मेरी सासू कल सत्संग में आई थी और हम सासू से ही अशांत थे और सासू ठीक हो गई, हमें शांति मिल गई, तो हम आज धन्यवाद देने आए। 3 दिन का समागम था, तीसरे दिन सासू आई, उसने धन्यवाद दिया। तो हमने कहा क्यों माता जी धन्यवाद दे रहे हो? बोले हमको भी शांति मिली। हमने कहा कैसे मिली? बोले हमारी 3 बहुएं वो तीनों तरफ चलती थी और कल आपका सत्संग सुना तो वो ठीक हो गई, तो मुझे भी शांति मिली। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती यह पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती यह पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब गाइए, ताली बजा कर गाइए। अर्पण है गाइए प्रवीण दास। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में।
भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही। मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धृति समोदमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा। छठी चीज विदुर जी कहते हैं, जिसकी वाणी निष्ठुर नहीं है, जिसकी वाणी में कठोरता नहीं है, जिसकी वाणी मधुर है, कोमल है, शीतल है, वह व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। सातवीं चीज मित्राणाम चा अनभिद्रोहा। जो व्यक्ति अपने मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, दोस्ती के बाद द्वेष नहीं करता है, जिसको दोस्त बनाता है फिर जिंदगी भर के लिए दोस्त रखता है, ऐसी गलती नहीं करता है कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, जो इतना सावधान है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आजीवन निभती है, ऐसी वो दोस्ती को आजीवन निभाता है। निवेदन करूंगा, दोस्त तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन दोस्त का अर्थ है दो धन अस्त दोस्त, यानी जहाँ दो विचार अस्त होकर एक विचार रह जाए वहाँ पर दोस्त का जन्म होता है। और जहाँ दोस्त में 200 विचार हैं, इनका अलग उनका अलग, वहाँ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए दोनों के विचार एक हो जाना चाहिए। और दोस्ती भी हो तो अच्छे उद्देश्य के लिए हो, क्योंकि मित्रता दोनों दिशाओं में सहायता करती है। अगर आप सत्संगी से दोस्ती करेंगे तो सत्संग की तरफ आपका जीवन ज़्यादा बढ़ेगा। शराबी से दोस्ती करेंगे तो अभी 1 बोतल पीते थे, अब 2 बोतल पीने लग जाओगे। तो दोस्ती भी गलत लोगों से मत करना। और जो अच्छे और सच्चे दोस्त हैं उनसे द्वेष और नफरत न करना। स्वार्थ, लालच प्रेम की कैंची है, इससे प्रेम खत्म हो जाता है। थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठिए, लालच का त्याग कीजिए, मित्रता को निभा लीजिए। कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती निभ जाए तो कहते हैं उस व्यक्ति का चुनाव लक्ष्मी करती है। सप्तैतः समिधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी,
ये 7 चीज़ें जिसके पास में होती हैं उसके घर में लक्ष्मी स्वतः आती है, उसको कभी दरिद्र नहीं सताता है, उसके लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं और लक्ष्मी भी घर में रहती है।